भगवान परशुराम, विष्णु के छठे अवतार का महत्व और मान्यताएं। भगवान परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनका उल्लेख रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों में मिलता है। उनकी कहानियां न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का भी बहुमूल्य सबक देती हैं। परशुराम का जन्म ब्राह्मण पिता जमदग्नि और क्षत्राणी माता रेणुका के घर हुआ। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य पृथ्वी पर क्षत्रियों के बढ़ते अन्याय और अत्याचार को समाप्त करना था। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। उनकी यह यात्रा केवल एक सैनिक संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह धर्म की पुनर्स्थापना और न्याय की लड़ाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम भगवान शिव के प्रिय शिष्य थे। भगवान शिव ने उन्हें परशु, एक फरसा, प्रदान किया, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ा। शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया और कहा गया कि वे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए युगों-युगों तक जीवित रहेंगे। मान्यताओं के अनुसार परशुराम अभी भी जीवित हैं और तपस्या में लीन हैं। कहा जाता है कि वे हिमालय के किसी गुप्त स्थान, महेंद्रगिरी पर्वत या अन्य पवित्र स्थानों पर निवास करते हैं। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के गुरु बनने के संदर्भ में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती। महाभारत काल में परशुराम का उल्लेख कर्ण और भीष्म के गुरु के रूप में किया गया है। उन्होंने इन दोनों योद्धाओं को दिव्यास्त्र और युद्ध कौशल की शिक्षा दी थी। हालांकि कर्ण के साथ उनका संबंध तब प्रभावित हुआ जब कर्ण ने अपनी जाति छिपाई और ब्राह्मण के रूप में परशुराम से शिक्षा ग्रहण की। परशुराम को पौराणिक कथाओं में चिरंजीवी कहा गया है, यानी वे उन 7 अमर व्यक्तियों, सप्त चिरंजीवी, में से एक हैं, जो आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। अन्य चिरंजीवी हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, बलराम और मार्कंडेय ऋषि हैं। इनकी मान्यता धर्म और संस्कृति में जीवन और नैतिकता की स्थिरता को दर्शाती है। परशुराम को कर्म और धर्म का प्रतीक माना जाता है। वे यह सिखाते हैं कि अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, चाहे इसके लिए कितने भी प्रयास करने पड़े। उनके अनुयायी परशुराम जयंती को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती हैं। भारतीय लोक कथाओं में परशुराम की कहानियां गोवा और केरल जैसे क्षेत्रों को समुद्र से बाहर निकालने की घटनाओं से जुड़ी हैं, जहां उन्होंने ब्राह्मणों को बसाया था। ये कहानियां आज भी भारतीय जनमानस में प्रेरणा और शक्ति के प्रतीक के रूप में विद्यमान हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम आज भी जीवित हैं और केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। उनके प्रकट होने की कई कहानियां सुनाई जाती हैं, हालांकि ये आधुनिक मान्यताओं और आस्थाओं पर आधारित होती हैं। वे आज भी कई लोगों के लिए धर्म और न्याय के प्रतीक बने हुए हैं और उनकी कथा समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और धार्मिक मूल्यों पर केंद्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।